अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शॉपिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं? स्टार्ट कैसे करना है? कितना टाइम लगता है? बजट कितना चाहिए? और प्रैक्टिकली आप इसको कैसे सीख सकते हैं? इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम आपको ज़ीरो से बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके जाएँगे। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि शॉपिफ़ाई क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या है, तो बिल्कुल बेसिक स्टेज से ये चीज़ें भी हम कवर कर रहे होंगे। तो आप आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि लैपटॉप ओपन किया और अब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो लैपटॉप ओपन कैसे करना है, यहाँ से शुरू करेंगे। पैसे कमाने तक और पैसे हमारी जेब में आने तक हम इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। इस शॉपिफाई कोर्स को डिवाइड किया है 3 फेजेस के अंदर। फ़ेज़ 1 हम इंशाल्लाह 15 टू 20 जून तक कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्लियर टाइम में इसको पब्लिक भी कर लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं शॉपिफ़ाई को। शॉपिफ़ाई का ये कोर्स लोकल ई-कॉमर्स बेस्ड है। लोकल से मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं दुनिया के अंदर, आप उस मुल्क में ही प्रोडक्ट बाय करेंगे और लोकल लेवल पे बाय करने के बाद आप उसी कंट्री का कोरियर अकाउंट यूज़ करके उसी कंट्री के अंदर ही इसको सेल करेंगे और वहीं से आपके पास पैसे आएँगे लोकल बैंक अकाउंट को यूज़ करते हुए। तो सारी चीज़ें हम सेम कंट्री, सेम प्लेस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। आउटसाइड से कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्सेज़ आपको नहीं चाहिए। अब ये प्रोसेस आप पाकिस्तान पे या किसी भी कंट्री के अंदर, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉपिफ़ाई लोकल ई-कॉमर्स, इसका मतलब है कि आप शॉपिफ़ाई का बिज़नेस करेंगे अपने लोकल एरिया के अंदर, कंट्री के अंदर रहते हुए, और पूरा प्रोसेस वहीं पे आप कंप्लीट करेंगे। अब शॉपिफ़ाई क्या होता है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप देखिएगा। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और वहाँ जाके आप लिखेंगे शॉपिफ़ाई। ये देख लें, पूरे स्पेलिंग है शॉपिफ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब आप शॉपिफ़ाई टाइप करते हैं, सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट रिज़ल्ट आपको शो होता है शॉपिफ़ाई का। ये देखें, यहाँ भी शॉपिफ़ाई है और उसके नीचे जो डोमेन है, जो रियल नेम होता है, जहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये वही रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने सर्च किए हैं, तो वहाँ भी shopify.com लिखा हुआ है। और इसके बाद नीचे जो 2 लाइन्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, नंबर 1 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिजनेसेस। स्टार्ट, रन, ग्रो योर बिजनेस विद शॉपिफाई। तो ये उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जहाँ आप इमेजेस अपलोड करेंगे, उसकी तारीफ़ लिखेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट है, और उसके बारे में रिव्यूज़ ले सकते हैं लोगों के, और लोग जो भी उसको बाय करना चाहते हैं उनका डाटा आप गैदर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी का आपको नाम चाहिए, पूरा डिटेल्ड एड्रेस चाहिए, एड्रेस के बाद आपको उसका नंबर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप एक वीडियो के अंदर गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस पेज के अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। तो शॉपिफ़ाई आपको बेसिकली ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट को लिस्ट करें, लोगों को दिखाएं, उसकी डिटेल्स ऐड करें, और जो भी कस्टमर आता है उसका डाटा आप लेके उसको इकट्ठा करें और उसको रिव्यू देने की इजाज़त दें। और इसके अलावा जो भी आपको सहूलत चाहिए बायर के हिसाब से, कोई आपने प्लगइन्स ऐड करना है, कोई आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है, या आपको डाटा किसी फॉर्म के अंदर चाहिए, तो वो सारी सहूलतें भी शॉपिफ़ाई आपको दे रहा होता है। शॉपिफ़ाई का सिर्फ इतना ही काम है पाकिस्तान में, इंडिया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में। इसके अलावा दुनिया के अंदर जिस भी मुल्क में सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस चलता है, वहाँ पे शॉपिफ़ाई इसी तरह से वर्क करता है जो मैंने आपको बताया है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इसमें आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तो लेटर ऑन इसमें थोड़ी-सी मुश्किल आपको पेश आएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन ममालिक की जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि कोरियर वाला आपका प्रोडक्ट लेके चला गया कस्टमर के पास। कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ले लिया और उसके पैसे दे दिए कोरियर वाले को। अब कोरियर वाला वापस आएगा
कंपनी के पास, फिर कंपनी आपके बैंक अकाउंट में वो सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये सीओडी का प्रोसेस होता है। अब जिन ममालिक में सीओडी नहीं है, वहाँ पे लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो एडवांस पेमेंट के लिए फिर आपको लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसी तरह वो कंपनी या वो बायर डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी पैसे भेज देता है। फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट शिप करते हैं, प्रोडक्ट आप शिप करते हैं और आपका सिर्फ इतना ही काम होता है। लिहाजा ये शॉपिफाई बिज़नेस, जो शॉपिफाई वेबसाइट या पोर्टल यूज़ होता है जिसके अंदर, तो उसमें हम बायर का डाटा ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट का डाटा बायर को दिखा सकते हैं। तो मेजरली ये 2 चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होता। तो अब 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि बायर का डाटा भी ले लिया है, अपना प्रोडक्ट भी शो कर दिया है। इसके बाद अगले स्टेप के ऊपर कि हम बायर को अपना डाटा कैसे दिखाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बायर को हम अपना डाटा कैसे दिखाएंगे, बायर आएगा कैसे, आसान करके लिख देते हैं। तो बायर को लाने के लिए या उसको अपना डाटा दिखाने के लिए आपको कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, गूगल है। इसके अलावा भी बहुत सारी सोशल ऐप्स होती हैं और प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट होती हैं, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन का मतलब है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे देता हूँ। फ़र्ज़ करें फेसबुक को मैं 100 रुपया देता हूँ और वो कहता है कि 100 रुपये में मैं 100 लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखा दूँगा। अब उन 100 में से 10 लोग क्लिक करके डिटेल भी देखेंगे, 10 में से एक बंदा मुझे आके ऑर्डर भी प्लेस कर देगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फेसबुक को 100 रुपया दे रहा हूँ, वो अपने लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखा रहा है और मुझे उन लोगों में से कुछ लोग आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये होता है कैंपेन चलाना। तो ये जो हम फेसबुक को पैसे देते हैं और वो लोगों को दिखाता है और ऐड चलाते हैं, इसको कैंपेन चलाना कहते हैं। तो इस तरह ये कैंपेन आप गूगल पे रन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और टिकटॉक पे, बाकी सारे सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। तो कैंपेन्स चलाएंगे, वहाँ से लोग आएंगे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट को देख लेंगे। अब जब वो देखेंगे तो उसमें से कुछ लोग बाय करना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे, कुछ को प्राइस का मसला होगा, कुछ को शायद उसमें जो डिज़ाइन चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा, कुछ को कोई और मसला हो सकता है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, उसके लिए अपनी वो डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है। ऑर्डर प्लेसिंग के अंदर वो अपना नेम, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, या इसके अलावा कुछ लोग ईमेल भी मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देंगे शॉपिफाई वेबसाइट के अंदर। ये देखें, ये जो शॉपिफाई है ना, यहाँ पे वो आके ऐड कर देंगे। अब जब वो ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो वापस चले जाएंगे, फिर आप देखोगे कि अच्छा एक आदमी आया, उसने ये ऑर्डर प्लेस किया, ये चीज़ें ऐड कर दी। तो आप कहोगे कि वाकई उसने सही एड्रेस ऐड किया है, या एंड पॉसिबल है कि वो लेना ना चाहता हो, उसने वैसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश, फिलिपाइन वगैरह की कम्युनिटी इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं है। तो कुछ लोग मजाक भी करते हैं, कुछ तंग करने के लिए करते हैं, कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं लेना। तो इन तमाम मसाइल पे काबू पाने के लिए, जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आपके सामने डिटेल्स हैं, एड्रेस हैं, फिर भी आप उनको कॉल करते हैं और आप मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं और पूछते हैं कि भाई बहन, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, ये आपको चीज़ चाहिए थी, 2000 में इतनी प्राइस में मिल रही है, ये आपने एड्रेस ऐड किया, क्या आपको चाहिए? वो कहते हैं जी मुझे चाहिए, आप काइंडली इसको भेज दें। तो फिर आप उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कन्फर्मेशन, ठीक है। तो कन्फर्मेशन भी हो गई आपकी, और कन्फर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है शिपमेंट। शिपमेंट में हम ये करते हैं कि कोरियर वाले को कहते हैं भाई मेरे इतने पार्सल हैं, आज मेरे 10 ऑर्डर्स हैं, 20 ऑर्डर्स हैं, 100 ऑर्डर्स हैं। तो वो आपके एड्रेस पे आके सारे प्रोडक्ट इकट्ठे करके ले जाते हैं और वो कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल जाता है
तो फिर उसके वो पैसे अदा करते हैं और अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो पैसे कोरियर कंपनी वाले आपको दे देते हैं। तो टोटल इतना प्रोसेस है। अब इसमें बायर कैसे आएगा में सारी एडवर्टाइजिंग आ जाएगी कि हमने एडवर्टाइज़ कैसे करना है, कौन सी वीडियो दिखानी है, इमेज कैसे दिखानी है, टाइप क्या करना है, बायर को क्या चीज़ें शो करनी है। इसके अलावा कैंपेन कैसे चलानी है, फेसबुक पे कैसे कैंपेन चलाएंगे, टिकटॉक पे कैसे, यूट्यूब पे कैसे चलाएंगे, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लेकिन सबसे आसान और सबसे जल्दी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं मेटा से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर टिकटॉक से। तो लिहाजा हम वहीं पे एडवर्टाइजिंग करेंगे। दूसरे नंबर पे ऑर्डर प्लेसिंग है। इसका मतलब है कि बायर आएगा आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट कैसे बनानी है, लैंडिंग पेज कैसे ऐड करना है और उसमें बायर का डाटा किस तरह से लेना है, हमने कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उस सारे प्रोसेस को इस फेज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन दुनिया में जिस भी खित्ते के अंदर COD है और जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, सारे गल्फ कंट्रीज़ आते हैं, उसमें फिलिपाइन आता है, बांग्लादेश आता है, तो श्रीलंका है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है। तो वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन करनी पड़ती है और इस कन्फर्मेशन के बाद आपकी बायर और राइडर के दरमियान भी थोड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। इन सब चीज़ों को हम इस फेज़ के अंदर डिस्कस कर रहे हों। फिर आता है शिपमेंट। अब शिपमेंट में वो पार्सल कैसे जाएगा और पैसे कैसे आएंगे और इसके दौरान में फ्री डिलीवरी होगी, वैट होगा, इन चीज़ों को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके बाद है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने पैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे और अगर लॉस हो गया तो कितनी देर तक होगा, उसको कवर कैसे करना है, एट द एंड हम कहाँ पर खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स आप दुनिया में कहीं भी कर लें, आपका मिनिमम मार्जिन 30% से 50% होता है। ये है नेट मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन आपका 100% या इससे ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ जो आपको लोकल शॉप पे 10 रुपये की मिलती है, ऑनलाइन जब आप उसको सेल करते हैं तो वो आप 30 रुपये से लेके 100 रुपये की, 200 रुपये की बेच रहे होते हैं और लोग उसको ले रहे होते हैं। और इसमें रिस्क नहीं है। ये ऐसा बिज़नेस है जो आपका 1 वीक के अंदर, 10 डेज़ के अंदर स्टार्ट होगा और ऐसा बिज़नेस है जो आपको हर वीक में, हर 15 डेज़ के बाद आपके सारे पैसे आपकी जेब में वापस भेज रहा होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे अपनी फ़र्स्ट क्लास को। ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था, होपफुली आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।